जय हिंद। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 18 अध्याय कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने 18 अध्याय का भाग क रस किया था। आज का अध्याय है अध्याय 18 भाग ख छंद। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। ऋग्वेद पुरुष सूक्त के 9वें छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना गया है। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है, अतः इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। छंद के संघटक तत्व 8 हैं: चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, गुण, तुक। छंद। चरण। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण दो प्रकार के होते हैं: लघु और गुरु। मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की मात्रा 1 और गुरु वर्णों की मात्राएं 2 होती हैं। लघु को खड़ी पाई तथा गुरु को एस नुमा आकृति द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रम। वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। जैसे यदि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारु, दोहे के चरण को चित्रकूट चित्तचारु राम कथा मंदाकिनी रख दी जाए तो सारा क्रम बिगड़कर सोरठा का चरण हो जाएगा। यति। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। गति। गति का अर्थ है लय। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही गति या लय कहते हैं। तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत और जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत छंद कहते हैं। गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इन गणों के नाम रूप ये माता राज भान सलगा सूत्र द्वारा सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वर्णिक वृत्तों या छंदों में होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त हैं। गणों के नाम, सूत्र, चिन्ह और उदाहरण इस प्रकार हैं: गण। यगण। सूत्र य माता। चिन्ह लघु गुरु गुरु। उदाहरण बहाना। गण मगण। सूत्र मातारा। चिन्ह गुरु गुरु गुरु। उदाहरण आजादी। तगण ताराज। गुरु गुरु लघु बाजार। रगण राजभा। गुरु लघु गुरु नीरजा। जगण जभान। लघु गुरु लघु महेश। भगण भानस। गुरु लघु लघु मानस। नगण नसल। लघु 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 प्रखर। सगण सलगा। लघु लघु गुरु ममता। छंद 4 प्रकार के होते हैं: वार्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक या स्वछंद। मुक्तक छंद को छोड़कर शेष वार्णिक, मात्रिक और उभय दोनों के 3 उपभेद हैं: सम, अर्धसम और विषम। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी छंदों का विवेचन। वार्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण छंदों का विवेचन इस प्रकार से है: 1. इंद्रवज्रा। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें या 6ठे वर्ण पर यति होती है। इसमें 2 तगण
एक जगण तथा दो गुरु होते हैं। जैसे जो मैं नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। 2. उपेंद्र वज्रा। इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें व 6ठे वर्ण पर यति होती है। इसमें जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु होते हैं। जैसे बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। विशेष इंद्रवज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है। यदि इसे लघु कर दिया जाए तो उपेंद्र वज्रा छंद बन जाता है। वसंत तिलका। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में तगण, भगण, दो जगण तथा दो गुरु रहते हैं। जैसे भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। मालिनी, मंजू मालिनी। इस छंद में 15 वर्ण होते हैं तथा 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। वर्णों के क्रम में दो नगण, एक मगण तथा दो यगण होते हैं। जैसे प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी में डूबी, का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा, नेत्र तारा कहाँ है। मंदाक्रांता। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक मगण, एक भगण, एक नगण, दो तगण तथा दो गुरु मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। चौथे, छठवें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है। जैसे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चुर जगे, ज्योति फैली दिशा में। शिखरिणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु एवं एक गुरु होता है। इसमें 17 वर्ण तथा 6 वर्णों पर यति होता है। जैसे अनूठी आभा से, सरस सुषमा से, सुरस से बना जो देती थी, वह गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दत्त वाली अनुपम, जड़ी बूटी हो बहु फलवती थी विलसती। वंशस्थ। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगण, एक जगण और एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। जैसे न कालिमा है मिट्टी कपाल की, न बाप को है पड़ती कुमारिक, प्रतीति होती थी विलोक के, तपोमयी सी तनया तमारी की। द्रुत विलंबित। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, दो भगण और एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। 4-4 वर्णों पर यति होती है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। मत गयंद मालती। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। जैसे शेष महेश गणेश सुरेश, दिनेशहु जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। सुंदरी सवैया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में एक गुरु मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। जैसे पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, राजन कोटि मनोज लजाए, करवान सरासन शीस जटासर, सीरुह लोचन सोन सहाय, जिन देखे रखी सत भायहु तय, तुलसी तिन तो मह फेरी न पाए, यही मार्ग आज किशोर वधु, वैसी समेत सुभाई सिधाए। मात्रिक छंद चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। रोला काव्य छंद। यह 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी,
निजबल दल से मेट विरोधी सबल कुराजी, जिसके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। हरि गीतिका, यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है तथा 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है। जैसे मन जाहि रांचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानन रावरो। इही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवनिहि पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अथवा हरि गीतिका शब्द 4 बार लिखने से उक्त छंद का एक चरण बन जाता है। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। दोहा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे, श्याम हरित दुति होए। सोरठा, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंसे करुणा ऐन, चित्तई जानकी लखन तन। छप्पय, यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। बरवै, बरवे के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं। जैसे प्रेम प्रीति को बिरवा, चले लगाया, सिंचन की सुधि लीजो, मुरझी न जाए। गीतिका, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। जैसे हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर या आला, वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16-15 पर यति देकर 31 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। जैसे हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कुंडलिया, यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गूंथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जैसे पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4 रहे, जहाँ 24 कला कुंडलिया का सार, कुंडलिया का सार चरण 6 जहाँ विराजे, दोहा अंतिम पाद सुरौला अधि छाजे, पर सबही के अंत शब्द वह ही दोहरा ले, दोहा का प्रारंभ हुआ हो जिससे पहले। इसी के साथ ही अध्याय 18 का भाग यहीं समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।